Humanity's biggest gathering has officially begun. It's called the Maha Kumbh Mela Festival, and the event is so large that it can be seen from space. अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर. I took a dip this morning. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. महाकुंभ में आए भक्तों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है. मकर संक्रांति के मौके पर पुष्प वर्षा कराई गई. हेलीकॉप्टर से संगम लोज पर फूल बरसाए गए हैं. मजहब आरजू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूं. प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है और इसी के साथ सर्वाइवल. दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है. नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते. मेरे जो एंसेस्टर्स थे और वो इंडिया से ऑब्वियसली थे, एंड ऑफ कोर्स हम सब हिंदू ही थे. अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे. तो मैं ये चाह रही हूँ, बेसिकली मेरी जो जर्नी है, मैं सीखना चाह रही हूँ कि मेरी जो हिस्ट्री है बेसिकली, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं. प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते. 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है. अभी भी चैलेंज हुआ है, उसने जवाब दिया है बेसिकली सनातन धर्म ने. पहला और आखिरी महाकुंभ है ये हम सबका. Only happens once every 144 years. अगर इट वाज इंटरेस्टिंग, मैंने काफी कुछ सीखा है. एंड जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ऑफ कोर्स मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद चीजें सीखूं कि मेरे जो एंसेस्टर्स थे और वो इंडिया से ऑब्वियसली थे, एंड ऑफ कोर्स हम सब हिंदू ही थे. अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए हैं, भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हमारे एंसेस्टर्स हिंदू थे. तो मैं ये चाह रही हूँ, बेसिकली मेरी जो जर्नी है, मैं सीखना चाह रही हूँ कि मेरी जो हिस्ट्री है बेसिकली, ताकि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं. तो इस वीडियो में इंटरेस्टिंग था कि ऑफ कोर्स इट्स अराउंड 8000 इयर्स ओल्ड, एंड जिस तरीके से इवोल्यूशन हुई है सनातन धर्म में को लेके, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. कि जैसे ऑफ कोर्स टाइम चेंज हुआ, ऑफ कोर्स जब चैलेंज हुआ सनातन धर्म और डिफरेंट सेक्ट्स क्रिएट हुए, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन सनातन धर्म फिर भी उसकी फाउंडेशन मजबूत रही और उसने जवाब दिया. पहले वैदिक था, फिर उपनिषद आए, फिर पुराण एंड देन भक्ति. तो ये बात मुझे समझ में आई है कि जब भी चैलेंज हुआ है, उसने जवाब दिया है बेसिकली सनातन धर्म ने, एंड दैट्स व्हाई वी स्टिल हैव इट. इसलिए अभी तक सनातन धर्म है, क्योंकि वरना इतना पुराना मजहब जो 8000 साल पुराना है, वो अगर सोचा जाए दूसरे भी मजहब थे इतने जो पुराने हैं, मगर वो लास्ट उन्होंने नहीं करा. तो ये भारत, ये इंग्लैंड के राज का हिस्सा 1859 में बना है. किस चीज का फायदा उठाया? और भारतीय हिंदू मजहब के सॉफ्टनेस का सभ्यता की, जो भारत अब मैं आज अपने हिंदू कि भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूँ? हमारा परिवार है. तो आज उन्होंने यहाँ पे दुनिया से आके ये चीज बता महसूस दिया कर रही है कि वास्तव में it's भारत not the हमारा same परिवार India है. तो इसी के ऊपर और मैं आज उनके पाकिस्तान साथ का मीडिया और क्या ये रिएक्ट वजह कर है, रहा और है, कैसे पाकिस्तान लोग को बातें दूसरे कर रहे हैं, लोगों को आइए भी इस वीडियो में देखते हैं. अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल में. पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जो कुछ भी है, कोशिश करें. अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है. बॉर्डर साफ कर लें, अपनी शनाख्त अलग रखें. आप, मैं ये नहीं कहूंगा आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मजहब तब्दील करें, लेकिन कोशिश करें इकट्ठे कैसे रहना है, प्यार और मोहब्बत से. मैं ये कल मैसेज देकर भी आया हूं और मेरा यही, मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं. दुनिया का हर मजहब आरजू मैं उसके बारे में पढ़ चुका हूं. प्यार और मोहब्बत और इज्जत का मैसेज देता है और इसी के साथ सर्वाइवल. दुनिया इसी के साथ आगे जा सकती है. नफरतों, दहशतगर्दियों, शरारतों के साथ अब आगे नहीं बढ़ सकते. मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, करंट अफेयर का स्टूडेंट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं, और हर किताब ने मुझे यही बताया है कि आप सिर्फ प्यार और मोहब्बत और हार्मनी के साथ, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ आगे जा सकते हैं, वरना आप आगे नहीं जा सकते. आज कल बल्कि मेरे मैसेज में लिखा है, आज अखबारों में, भारत के अखबारों में छपा है कि लेट्स फाइंड आउट हाउ टू मूव फॉरवर्ड. हम पीछे नहीं जा सकते, आगे जाएंगे. तो यही मेरा मैसेज था. दुनिया के लिए एक नया सूरज लेके उभरा है, भारत का सूरज लेके उभरा है. तो मैं ये समझता हूं कि वाकई ही भारत इज राइजिंग, और मेरी ये कोशिश होगी कि सब कॉन्टिनेंट, सारा सब कॉन्टिनेंट भारत के साथ राइज करे.
मेरी ये ख्वाहिश है। दिस इज व्हाट दिस देखे ना, दीवाने का ख्वाब तो सोचने पे तो कायदे नहीं है, कोई कैद नहीं है, और सोचने पे ख्वाब देखने में कोई पैसे भी नहीं लगते। लेकिन मेरी ये सोच है, और मुझे ये यकीन है कि मेरी इस सोच के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ना सिर्फ भारत के, पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के लोग भी बहुत जुड़े हैं। मैं बहुत ज्यादा दोस्तों को जानता हूं जो ये सोच रखते हैं कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद लव एंड हार्मनी। तो ये मैं खासकर आज मैंने कल गया अपने हिंदू दोस्तों के साथ, मैंने वहां उनके साथ सेलिब्रेट किया, उनके साथ उनको मुबारकबादें दी उनको, मैं इसमें कोई हर्ज नहीं। आपको भी चाहिए, मैं यही कहूंगा कि देखें, और दूसरा गूगल करके देखें, मैं उस पर ज्यादा मुस्तनद बात तो नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि जब हमारे पठान भाई आए तो 60,000 मंदिरों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था यहाँ। तो जब, और दूसरी बात यह है कि जब हागिया सोफिया टर्की के अंदर आप उसको चर्च को तोड़ के मस्जिद बना लेते हैं, तो आज क्रिश्चियन आपके साथ हालते जंग में नहीं है, वो भी बर्दाश्त कर रहे थे। आगे चले, पीछे नहीं जाना, हमने आगे जाना है। तो इसमें यही मेरा यही मशवरा होगा कि अब एक दूसरे, हम एक सरजमीन की औलाद है, चाहे जैसे भी हुए आप मुसलमान, चाहे जो कुछ भी हुआ है वो माजी है। अब आगे चलने के लिए इस वक्त जरूरत है, आपको तालीम की जरूरत है। आप कोशिश करें, भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, अपने रिलेशनशिप बेहतर करें। हर एक बंदे का एंगल अलग है, हर एक बंदे का लेंस अलग है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं समझता हूं, मेरे मंदिर जाने से, मेरे गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से मेरे मजहब को कोई खतरा नहीं है। मेरी ये तालीम ये है, मैं करता रहूंगा, उसमें ये है आरजू। मेरे जाने से आने से कई लोग कहते हैं ये इराक का एजेंट है, कई भारत के एजेंट है, कई कहते हैं मोदी भगत है। कहने से क्या है, जितने मुंह है उतनी बोलियां बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों को यही दुआ दूंगा, कोशिश करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, जैसा कि पता है कि भारत में इस समय महाकुंभ चल रहा है, और महाकुंभ की चर्चा इस समय पूरी दुनिया में चल रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता दूसरा मुल्क की किसी एक जगह पे इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर सके। लगभग 40 करोड़ लोग इस पूरे उसमें आने की संभावना थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये 60 करोड़ के आसपास बताई जा रही है कि इसमें लगभग 60 करोड़ लोग शामिल होंगे। और जो सैटेलाइट से इमेजें भेजी है सैटेलाइट ने, वो देख करके पूरी दुनिया जो है वो तारीफ़ करते नहीं थक रही है कि क्या आयोजन किया है भारत ने, और क्या सिक्योरिटी से ले करके, फूड से ले करके और बाकी सारी चीज़ें जो व्यवस्था की है भारत ने, ये किसी और देश के बस की बात भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, उनको जो भारतीय हैं वो दिल से स्वागत करते हैं उनका, और उनके हर जो उनको चीज़ चाहिए वो बहुत प्यार मोहब्बत और अदब के साथ उनको सर्व करते हैं, खाना खिलाते हैं। और जितना इज्जत, जितना सम्मान भारतीय देते हैं, उतना कोई और कंट्री किसी और कंट्री के लोगों को दे भी नहीं सकता। तो ये जो आने वाले गेस्ट हैं, जो आगंतुक हैं, जो पर्यटक हैं, जो भी कह लो, उनको जो सुविधा और उनको जो प्यार मिल रहा है भारत में आकर के, वो इतना खुश हो जा रहे हैं कि वो मीडिया के सामने आके भारत की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। और चाहिए भी, क्योंकि आप जो बांटोगे आपको वही लौट के वापस आएगा। अगर यहाँ पे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी और हिंदू जो हैं वो प्यार बांट रहे हैं लोगों में, तो उनको रिटर्न में जो विदेशी आए हुए हैं उनकी तरफ से भी प्यार ही मिलता है। ये सब देख के पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उनकी परेशानी बनती है और वो बनी ही रहेगी।